परीक्षा पेपर लीक को लेकर सियासत चरम पर। रीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी का जयपुर में सिविल लाइन फाटक पर उग्र प्रदर्शन। बीजेपी वर्कर्स ने की सीबीआई जांच की मांग, मिली लाठियां। जब तक बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलता, सीबीआई की जांच नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। सतीश पूनिया ने कहा, युवाओं के सपने तार तार। निर्दोष लोगों पर लाठियां चलाई गई, उसका एक का हिसाब लेंगे सरकार से। मंत्री खाचरियावास ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को उकसाया। कोई भी हो सरकार, युवाओं के सपने क्यों नहीं हो रहे साकार। रीट सियासत और संग्राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रीट को लेकर चल रहे विवाद की उम्र कितनी होगी कहा नहीं जा सकता। रोज नई परतें खुल रही हैं, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियों और बर्खास्तगी का सिलसिला चल रहा है और आरोप और सफाई भी चल रहे हैं। भाजपा बहुत तीखे तेवरों के साथ सड़कों पर है, जिसको संघर्ष का नाम दे रही है। सरकारी पक्ष इस संघर्ष को सियासत मानता है, ये कहकर कि भाजपा के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। रीट के मामले में जब निष्पक्ष जांच हो रही है तो बेवजह तूल दिया जा रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है। इस सबसे अलग सच्चाई एसओजी सामने लाएगी और तय अदालत करेगी कि क्या सही था, क्या गलत था। लेकिन उससे पहले बहस जारी है और बहस आज प्राइम डिबेट में भी इन सवालों के जरिए होगी कि न्याय के लिए विपक्ष का संघर्ष है या सियासत है। रीट में जांच के प्रभावित होने का अंदेशा क्यों, और रीट अभ्यर्थियों में भरोसा कैसे जगाया जा सकेगा। अवधेश आगोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। नरेंद्र पिलानिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में, और सांखला साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ पिलानिया साहब जी, कैसे आप ये कहते हैं कि ये न्याय के लिए संघर्ष है, जबकि इससे पहले जो जो कुछ हो चुका है आपको पता है। देखिए, 2 अक्टूबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी बयान करते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, और ये देश में एक उदाहरण हमने पेश किया है कि बहुत अच्छी भर्ती हमने की है। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत है और भर्ती बहुत अच्छे तरीके से हुई है, किसी प्रकार की कोई धांधली भर्ती में नहीं हुई है। हमने इस घोटाले को लेकर 11 अक्टूबर को प्रदर्शन किया था। इसमें किस प्रकार की सियासत है ये आप हमें बताएं। मैं नहीं बताऊंगा, कांग्रेस वाले बताएंगे, वो क्या है बोलिए। कांग्रेस पार्टी में बताइए कि हम किस प्रकार सियासत कर रहे हैं। हमने 11 तारीख को प्रदर्शन करके सिविल लाइन फाटक पे हमने प्रदर्शन करके। गजन जी बताइए, कैसे संघर्ष नहीं है, सियासत है ये। देखिए, पहले कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन गजन जी बता रहे, गजन जी को बोलने दीजिए। बोलिए गजन जी, कैसे संघर्ष नहीं है ये, बिल्कुल कैसे सरकार की नाकामी को लोगों के बीच में लेकर जाना नहीं है भाजपा का, कैसे सियासत है। देखिए, सरकार की निश्चित रूप से इस सारे मामले के अंदर बहुत अच्छी तरह से पारदर्शिता है। 26 सितंबर को ये आपका एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी पूरी एहतियातन बरता गया, सारे इंटरनेट बंद किए गए, सरकार ने माकूल व्यवस्था की बच्चों के सबके पहुंचने की। और जब सरकार के पास ये बात सामने आई कि इसके अंदर ये पेपर जो है वो लीक की स्थिति बनी है, तो तुरंत एसओजी का गठन करके, और सरकार ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो लोग इसके अंदर लिप्त है, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान था, जिसने भी गलती की है उसको अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। और एसओजी ने करीब करीब 40 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया है। आपने देखा होगा इसमें लिप्त बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही और होने का सवाल इस बात को नहीं है कि सरकार तो चाहेगी कि अगर घोटाला करेगी सरकार, ये गलत काम करेगी और लोगों के सामने अगर सरकार एक्सपोज होती है, तो ये सरकार राजनीतिक दल है और वो हर 5 साल के बाद जनता के सामने जाकर के वोट मांगने होते हैं। सरकार का बहुत
बहुत स्पष्ट वक्तव्य है कि इसके अंदर जिसने भी गलती की है उनको सजा दिलाई जाएगी और किसी भी प्रकार से किसी भी विक्टिम को न्याय मिलेगा और जो भी दोषी है उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनके खुद के अपोजिशन के लीडर ने इस बात की प्रशंसा की एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है, जांच की है और जांच के अंदर ये बात के खुलासे होंगे। अब इनको तो हर बात में कि किसी अगर व्यक्ति को जुकाम भी हो गया तो क्या इसकी सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई एक संस्था है, उसकी हर एक की जांच अगर सीबीआई करेगी। पार्टी में एक नेता कुछ और कहे, दूसरा नेता कुछ और कहे, ये तो आपकी पार्टी में भी हो रहा है। आपकी पार्टी के लोगों ने आज जो कहा है वो एक्सरसाइज करने वाला है आपकी पार्टी को। लेकिन हम जो बहस चल रही है राजनीतिक रूप से, सार्वजनिक मंच पे एक पार्टी कुछ बयान दे देती है, दूसरा कुछ बयान दे देती है, उस तरह करने का फायदा नहीं। कैटेगरिकली आप किस बात को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपके हाथ में जख्म है, क्यों आपने जख्म खाया, क्यों आपकी पार्टी इस तरह से कर रही है, वो मुझे बताइएगा पिलानिया साहब। जबकि पेपर आउट होने की जांच एसओजी ने की तो उसी वक्त ये मामला सामने आ गया था। उसके बाद से अब तक बर्खास्तगियां भी हो गई, उसके बाद बड़े बिग शॉट्स जिनको कहा जा रहा था वो बर्खास्त हो गए, लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 45 दिन में इसकी जांच पूरी हो इस बात का भरोसा कमेटी के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में कानून भी लाएंगे, ये भी कह दिया। अब वो क्या मांग है जिसको लेकर आप सड़कों पे हैं? देखिए, जारोली जी ने जैसे कहा कि इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है और क्यों इसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए सारे लोग इसमें लिप्त हैं, जिसके चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये जो सीबीआई माफी चाहता हूँ जो एसओजी है जो इसकी निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि एसओजी राजस्थान सरकार की एजेंसी है। हम कैसे मान लें कि अपने ही सरकार के मंत्रियों की और अपने लोगों की बारे में ये निष्पक्ष जांच करेगी और उनको जो है जेल पोर्टल का काम करेगी। लेकिन पहली बात ये होगी कि जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर और सक्रियता पर आपको अंदेशा ये वही एजेंसी है जिसने सरकार बचाने के लिए 1 साल पहले अशोक गहलोत जी ने इस एजेंसी को कठपुतलियों की तरह इसको इस्तेमाल किया। चुने हुए विधानसभा के सदस्यों को इन्होंने कैद करके रखा। यही बात है कुल मिलाकर। तो पहली बात तो ये है कि सांखला साहब तो अभी पता नहीं क्या बोल गए। मुझे जहां तक याद है एसओजी ने अपने आप गिरफ्तार किया था, किसी ने इस बात की कोई शिकायत नहीं की थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारों के दबाव में एजेंसियां काम करती हैं, राज्य सरकार के दबाव में एसओजी काम करती है, तो फिर केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई के काम करने के आरोपों को कैसे खारिज कर देते हैं आप? पिलानिया जी। देखिए, हम एसओजी को हम भी मानते हैं कि अच्छी एजेंसी है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार अपने अधिकारियों का 4 महीने तक बचाव करती रही, हम हमने 11 अक्टूबर को जिस प्रदर्शन करके हमने चेताया था, उसके बाद भी ये जांच नहीं दी गई। एसओजी ने खुद गिरफ्तारियां शुरू की, उसके बाद सरकार सामने आई, शिक्षा मंत्री को हटाया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ी हुई एक कोचिंग का भी नाम हमेशा आता है सामने, क्यों नहीं उसको जांच के दायरे में लिया जाता है? क्यों उसी एक कोचिंग के जो छात्र हैं वो हमेशा ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, चाहे किसी भी भर्ती में हो? और इससे पहले भी अनेक जो भर्तियां हुई हैं उन सब भर्तियों में के पेपर लीक हुए हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने पहले इनकी जांच करवाई? और अब भी सिर्फ जांच के नाम पे लीपापोती करके और किसान के बेटे को ये न्याय देना नहीं चाहते हैं। सरकार जो है भर्ती के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए उगाती है, फार्म फीस के नाम पे उगाती है और दूसरे तरीके से पेपर बेच के और भर्ती में घोटाला करके सैकड़ों करोड़। सांगला साहब जवाब दीजिए। देखिए साहब, ये बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट है। अगर हम हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर ही सवाल खड़ा करेंगे तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? अभी आपने देखा था, इन्होंने कहा सरकार होटलों के अंदर थी, तो आप लोगों ने उस समय क्या किया? मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के ऊपर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे, उन छापों का क्या हुआ? नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जाके और नीचे समाज के सेवा का कार्य कर रहा था। उस जगह यही स्थिति पंजाब के अंदर देख लो, सरकार पंजाब में देखिए, रोजगार आपने सिर्फ मुख्यमंत्री ने रोजगार पे आता है, सुनिए, बेटे से पहले 16 लाख रीट अभ्यर्थियों को आपने सपनों को कुचला है। अरे सांगला साहब सुनिए, एक मिनट आपने ईडी और सीबीआई, सांगला साहब यही सवाल पलट कर आपके पास, सांगला जी सुनिए ना, आपकी सरकार किसानों के
किया गया। गजेंद्र सांकला जी, यही सवाल पलटकर आपके पास भी आता है। आप अगर ये कहते हैं, जब आप ये कह रहे होते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर सकती है, तो फिर भाजपा को कटघरे में कैसे खड़ा करते हैं? आप एसओजी का दुरुपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप पर ये आरोप क्यों नहीं लगे सांकला जी? मैं ये कह रहा हूँ, एसओजी अगर आरोप हमारे पे लगे थे, हाँ। तो अभी एसओजी की रिपोर्ट की आती नहीं। नहीं, बात ये हो रही है कि क्या एजेंसियां निष्पक्ष काम करती है, कर सकती है, जितने या नहीं कर सकती हैं? शर्मा जी, जितने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, बार बार सवाल उठाए जाते हैं, कभी ये सवाल उठ रहा था, कभी आप सवाल उठा रहे हैं। एसडीएम रैंक के, एडीएम रैंक के लोग अंदर गए, पुलिस अधिकारी है। क्या आपके शिक्षा विभाग में ऐसे काबिल अफसर नहीं थे जिनको कोऑर्डिनेटर लगाया जा सके? क्यों आपने राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को आपने उसमें कोऑर्डिनेटर लगाया? वो भी तो एजुकेशन जुड़े हुए प्रोफेसर है, आपके प्रोफेसर रैंक के लोग हैं। शिक्षा विभाग में क्या आपके अधिकारी नहीं थे ऐसे जिनको आप लगा? वो तो किसी को नहीं लगाते। आप शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग के मंत्री को जो जिस व्यक्ति ने 3 साल के अंदर एजुकेशन के अंदर बड़े बड़े आयाम परिवर्तित किए, ऐसे बड़े बड़े बनाम सियासत के संग्राम का सिलसिला कहाँ जाता दिखता है आपको? देखिए, बिल्कुल मामला राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर ये आरोप लगता है, कांग्रेस खास तौर पर ये आरोप लगाती है कि विपक्ष के रूप में वो पिछले 3 साल में नाकाम रही है, तो एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगा है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुद्दे को शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया था, और उन्होंने एग्जाम होने के 3 दिन बाद जिन नामों का खुलासा किया था, एग्जैक्टली वही नाम अब एसओजी की जांच में निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल। और किरोड़ी लाल मीणा लगातार नए नए तथ्य सामने रख रहे हैं। आंदोलन भले ही बीजेपी कर रही है, लेकिन उनको आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। वो एक अपनी निजी जगह पर जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो सबसे दमदारी से यदि किसी ने मामला उठाया विपक्ष में, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया है। सही। दूसरी बात, एसओजी की जांच पे मंशा इसलिए नहीं उठानी चाहिए हमको कि एसओजी को किसी ने शिकायत नहीं की थी, जैसा आपने पहले क्लियर किया। उन्होंने अपनी तरफ से ही इस बात को लोगों को अरेस्ट किया, लोगों को पकड़ा और ये बताया कि पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद जो बड़े नाम थे वहां तक एसओजी पहुंची है। सरकार ने जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको बर्खास्त किया है। तो जांच पर फिलहाल जब तक एसओजी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, सीबीआई जांच की मांग करना, और जब तक एसओजी ये क्लियर नहीं कर दे कि ये पेपर इतने लोगों के पास पहुंच गया जिनको ट्रेस करना संभव नहीं है, उससे पहले परीक्षा रद्द करने की मांग करना मेरे हिसाब से दोनों उचित नहीं है। एसओजी को पर्याप्त मौका देना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आपको मुद्दा उठाने का अधिकार है, लेकिन आपको उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने कड़ी मेहनत करके परीक्षा दी है। यदि इस तरह का बनता है कि पेपर इतने लोगों के पास पहुंच गया है जो बिना तैयारी के सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर रद्द करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। बिल्कुल। इसका दूसरा पहलू कलानिया साहब आप बताइएगा। ये जो अकोदिया साहब ने कहा, उसी का दूसरा पहलू ये भी है कि परीक्षा रद्द करने की अगर आप मांग कर रहे होते हैं, तो उन परीक्षार्थियों के साथ क्या न्याय होगा अगर परीक्षा रद्द हो जाती है? तो जिन्होंने मेहनत की, और बहुत सारे उसमें से बहुत बड़ा उनका एक प्रोपोर्शन ऐसा भी विद्यार्थियों का होगा जिन्होंने आखिरी परीक्षा के तौर पर इसको दिया होगा कि इस बार देकर देख लेते हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य और तथ्य है कि आदमी एक बार पूरे उत्साह के साथ जो मेहनत करता है, वो अगर उत्साह मनोबल टूट जाता है उसका, तो दूसरी बार उतने उत्साह मनोबल के साथ तैयारी नहीं कर पाता। उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा क्या अगर परीक्षा जल्दबाजी में रद्द कर दी गई? तो देखिए, हम जल्दबाजी में रद्द करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या 4 महीने हो चुके हैं इस भर्ती को हुए, और इतने लोग, इसमें 40 के लगभग लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, वो ये लोग चीख के कह रहे हैं कि ये पेपर करोड़ों रुपए में बिका है, इसकी बोलियां लगी हैं। तो आप सोचिए, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले तक की बात आ रही है, जिसमें सरकार से के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो इसमें लिप्त हैं। तो आप इसको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं कि ये बहुत आयत में लोगों तक नहीं पहुंचा है? हम रद्द करने के लिए नहीं कह रहे, ये भी नहीं कह सकते ना, सिर्फ कह रहे हैं कि जांच पूरी होने तक ये भी नहीं कह सकते ना कि कितने लोगों तक पहुंच गया। तो इसकी जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या 4 महीने में इसकी जांच नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या 4 महीने से जो 16 लाख लोग जो अभ्यर्थी हैं, 16 लाख जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो न्याय के अधिकार उनको नहीं है? जिन्होंने कड़ी मेहनत की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन उनकी जगह जिसने पेपर खरीदा उसका सिलेक्शन हुआ, तो क्या उस युवा के साथ वो अन्याय नहीं है? क्या वो किसान के बेटे के साथ अन्याय नहीं है? साहब,
सवाल जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर उठता है उसमें बहुत लोग ये भी कहते हैं, खासतौर पर भाजपा वाले तो कहते ही हैं कि साहब अलवर वाले मामले में बड़ी जल्दी मान गए थे सीबीआई की बात, इस मामले में क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि इसमें आगे आपके लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए इसमें आप सीबीआई जांच के लिए वो तत्परता नहीं दिखा रहे। सांखला जी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। सरकार का बहुत स्पष्ट मत इसके अंदर है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और जिसने गलती की उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे ज्यादा स्पष्टवादिता का मुख्यमंत्री राजस्थान में मौजूद है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी एसओजी को बिल्कुल फ्री हैंड है, कोई उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी तरीके का कुछ नहीं है। अब वो जब 30-40 लोगों को अरेस्ट किया है, उनके बयान आएंगे, जो लोग बड़े भी लोग अगर इसमें शामिल है तो सारा पर्दाफाश होगा, सामने आएगी सारी चीज। और यहां तक कि मुख्यमंत्री तो अगला कदम ये कहा है कि हम असेंबली के अंदर इसका बिल लाएंगे और वो अभी बड़े बड़े एजुकेशनिस्टों से बात कर रहे हैं कि ये राजस्थान के लिए बहुत चिंता की बात है, आगे के एग्जाम हम कैसे कराएं। आप जवाब दो, आप बिल लाने की बात करें। सबसे पहले जांच इसकी कंप्लीट हो, बिल लाने के बाद उसके बाद की है कि जांच की इसमें परतें खुले, सीबीआई इसकी जांच करे और परतें खुले कि इसमें किस प्रकार से लिप्त है और किस प्रकार से ये घोटाला किया गया है। इसके अलावा जितने घोटाले हैं वो किस प्रकार से किए गए हैं, आप हमें बताइए। सांखला जी, आज जब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, सिविल में आपके जो पुलिसकर्मी आते हैं, सरकार के नुमाइंदे आते हैं, वो सरकार उसकी जांच करे, वो वीडियो जो बनाते हैं उनको सार्वजनिक करेंगे। सिविल में जो लोग थे वो क्या उपद्रव करने आए थे या सरकार के लोग थे, वो कौन लोग थे, क्यों हम पे आज लाठीचार्ज किया गया? शांतिपूर्वक तरीके से जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों हमारी आवाज को दबाने के लिए आज आपने प्रदर्शन किया, हमारा खून बहाया, आरोप लगा रहे कि आपने उकसाया। किस प्रकार किया आपने, क्यों किया ये? इसके पीछे क्या आपकी मंशा थी? ये आपने जानबूझ के किया क्योंकि आपके अशोक गहलोत जी डर चुके हैं? ये कह रहे हैं कि उकसाया आप लोगों ने, कैसे उकसाया? सांखला साहब बताइए, युवाओं की आवाज सुनिए, आप खिलानी है जब जवाब भी सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए सांखला जी, कैसे उकसाया? देखिए, पहले आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इंटेंसली कोई चोटिल करे या उसके साथ कोई मारपीट करे या और कुछ करे। इस घटना के अंदर क्या हुआ, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सीएम साहब ने ये बात रखी है कि अगर इस तरह की बात हुई उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई भी दोषी है किसकी जांच करेंगे? सांखला जी, आप बताइए किस प्रकार से पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जो उसको गिरफ्तार करने की बजाय उस पर सुनिए, देखिए सार्थक रहने दीजिए बहस को। सांखला जाऊंगा आपके पास, अवधेश आपको ये बताइए, इस मामले में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है जबकि कोई पैमाना नहीं बना हुआ है कि साहब इतने लोगों तक पेपर पहुंच गया तो ये मान लिया जाएगा कि ये पेपर तो लीक हो गया था, सबके पास पहुंच गया था। इस तरह का कोई पैमाना नहीं है, ये तो विवेक पर है हमारे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों तक पहुंच गया, पता नहीं कितने लोगों तक पहुंच गया, रद्द कर दी जानी चाहिए। नहीं, इससे पता नहीं कितने दूसरे विद्यार्थियों का जिन्होंने जेन्युइनली परीक्षा दी है और जेन्युइनली मेरिट तक वो पहुंचे हैं, उनका नुकसान होगा, दूसरा पक्ष भी बराबर का है, तो कोई पैमाना तो है नहीं। और देखिए इसमें बहुत सीधी और सिंपल सी बात है, यदि एसओजी उन लोगों को ट्रेस कर सकती है जहां तक पेपर पहुंचा है, तो फिर तो रद्द करने की जरूरत नहीं है, उनको आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, उनको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, बिल्कुल उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कीजिए। यदि आप उनको ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो परीक्षा रद्द करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। एक विकल्प हो सकता है ये जो रीट का एग्जाम हुआ इसको आप क्वालिफाइंग एग्जाम बना दीजिए और उसमें आप एक लेयर लगा दीजिए कि 60% से जो लोग ऊपर हैं वो क्वालिफाई हैं। एक दूसरा एग्जाम आप ले लीजिए जिससे जो संख्या है वो इतनी बड़ी नहीं होगी, तो जिसमें वो लोग भी आ गए हैं जिन्होंने नकल का पेपर लेके क्वालिफाइंग एग्जाम में मार्क्स लिए हैं, तो वो लोग वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि फिर सरकार को ये देखना होगा कि दोबारा से पेपर लीक नहीं हो। इस बात की पुख्ता गारंटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि दोबारा पेपर लीक नहीं हो। एग्जाम रद्द करना, दोबारा एग्जाम कराना ये कर सकते हैं, लेकिन फिर से ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? ठीक बात है। सांखला साहब एक बात बताइए, कैसे आप लोगों को पता लगता है इस बात का कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये जेन्युइनली प्रदर्शन कर रहे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं? जैसे कि अभी 4 दिन पहले बिहार में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों के ऊपर, तब आप कह रहे थे देखिए छात्रों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और आज भाजपा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि देखिए दिखावा कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। तो खाली सांखला साहब, नहीं, सियासत का देखिए इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन जो बात आप खुद अपने मुंह से भी कह चुके हैं और इस बात को पूरी राजस्थान की जनता, देश की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ करके इसकी जांच के अंदर पूरा सहयोग किया है और सरकार इस बात को चाहती है और उसका रिजल्ट आया है। आप देखिए, बोर्ड के अध्यक्ष को सस्पेंड करना और आरपीएस लेवल और आरटीएस लेवल के लोगों को सस्पेंड करना, 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लेना और
उनके ऊपर उनको भी कोर्ट के द्वारा उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको भेजा गया। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया चल रही है। क्यों नहीं आसान है? आप देखिए उत्तर प्रदेश में राजस्थान से 4 गुना बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां पे तत्काल मुख्यमंत्री जी ने भर्ती निरस्त की और जिन लोगों ने इस घोटाले में जो है उत्तर प्रदेश में ये भर्ती में घोटाला करने का काम किया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए, उनकी संपत्तियां कुड़ करके और उनसे वसूली की। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी करते हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी लीपापोती करते हैं कि एक दिन बर्खास्त करते हैं, 3 दिन बाद में उनको गिरफ्तार करते हैं? क्यों उन्हें तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है? ये सबूत मिटाने के काम इनको अवसर दे रहे हैं। देखिए, और इनको बचाने का काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सीबीआई जांच से पहले चुप नहीं बैठी। ठीक है, सांगला जी बोलिए। सीबीआई की जांच करनी होगी। सांगला जी बोलिए। देखिए, एक बात आपको बता दूं, इस मैटर के ऊपर ये पूरे समाज के लिए एक कलंक है, समाज के लिए कैंसर है। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक द्वेषता की वजह से ऐसा करना चाहती है तो उसकी मर्जी है, वो मर्जियां वैसे कर सकती है। सरकार की स्पष्ट मंशा है, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लड़के इसके अंदर इन्वॉल्व है उनका सबका एग्जाम रद्द होगा। आप देखिए परीक्षा रद्द करना है, परीक्षा रद्द सीधी बात ये होनी चाहिए। सुनिए, आप एक मिनट आप दोनों सुनिए। व्यापम को लेकर के जब आप लोग रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। व्यापम को लेकर आप नहीं गए थे क्या सीबीआई जांच चाहते हैं? सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट सांकला साहब जाइए ना, पिलानिया जी, अगर आपको इतना ही भरोसा है और आपको लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है सरकार के स्तर पर, तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपकी पार्टी जा सकती है। कांग्रेस की थी मध्य प्रदेश में। सुनिए अब एक मिनट, अवधेश आकोदिया जी, जैसा शुरू में कहा था, मैं एक बार फिर से उस सवाल पर आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो मुद्दे उठाए हैं उसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था का मुद्दा, जिसमें आसानी से वो एक दूसरे के ऊपर उसका दारोमदार डाल दिया जाता है। वो एक टाइप के मुद्दे हैं। उनको हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार का फेल्योर, राज्य सरकार का फेल्योर। ये पहला मुद्दा मुझे लगता है। हालांकि चुनाव से 1.5 साल पहले आ गया है, 2 साल पहले आ गया है। भाजपा ने तो निश्चित तौर पर इस बात का अफसोस किया होगा कि अगर 2023 में हुआ होता तो बात कुछ और ही होती। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है और विधानसभा सत्र भी आने वाला है, तो अगले कुछ दिनों तक निश्चित तौर पर, और हो सकता है कि अगर ये इस जांच में कोई और खुलासे होते हैं तो अगले कुछ महीनों तक ये मामला गरमाए रखेगा राजस्थान की राजनीति को। अवधेश आपको। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये इसमें 16 लाख अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी, उनके जो परिवारों को यदि जोड़ दिया जाए तो करीब 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस परीक्षा में। तो यदि भारतीय जनता पार्टी ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है कि इस पर बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, सरकार इसमें शामिल है, सरकार के बड़े लोग शामिल हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। और लेकिन ये फायदा तभी होगा जो 16 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वो कनेक्ट एस्टेब्लिश करें भारतीय जनता पार्टी जो मांगे उठा रही है उनसे। अभी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस पक्ष के हैं कि जब तक एसओजी ये नहीं मानती है जांच में कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है, तब तक परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करके परीक्षा दी है। वापस फिर वही तैयारी करना, परीक्षा देना उनके लिए आसान काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सांगला साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन डिबेट का मेरा आज का वक्त